नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, परिवेश अध्ययन की आखिरी वीडियो में हमने किया था पार्ट 6 आप बीती भाग 2। आइए भाग 3 शुरू करते हैं इसका। आओ ये भी करें। पहला क्वेश्चन है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके बारे में एक एक वाक्य लिखो। पहला है भूखमरी। तो बच्चों, भूखमरी क्या है? अनाज की कमी के कारण लोगों के शरीर का सूख जाना भूखमरी की स्थिति को दर्शाता है। अगला है अकाल। अकाल क्या होता है? लंबे समय तक वर्षा नहीं होने पर फसलों का सूख जाना। अगला है भंडारण। भंडारण क्या होता है? बम्पर फसल होने पर उनको सुरक्षित जगहों पर आने वाले समय के लिए संभाल कर रखना। नेक्स्ट, फसलों का हेर फेर। खेतों में फसलों को अदल बदल कर बोना। अगला है प्रश्न नंबर 2, उन खदानों के नाम पता करो और लिखो जिनका हरियाणा निर्यात करता है। तो बच्चों, हरियाणा में किस किस फसल का निर्यात होता है? गेहूं और चावल। नेक्स्ट है आयात करता है। और आयात किस किस चीज का होता है? मक्का व बाजरा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, चर्चा करो। फसलें खराब होने से किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, फसलें किसान की एकमात्र आय का साधन होते हैं। अगर उसकी फसलें ही खराब हो जाएंगी तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। क्या जमींदार भी इससे प्रभावित होते होंगे? फसलें खराब होने पर निश्चय ही जमींदार भी इससे प्रभावित होते हैं। किसान का अनपढ़ होना भी कठिनाइयां पैदा करता है। कैसे? तो बच्चों, अनपढ़ किसान को खेती से संबंधित बारीकियां एवं नए अनुसंधानों की जानकारी नहीं होती। इस वजह से किसान की फसल न केवल कम होती है अपितु कई अन्य प्रकार की कठिनाइयां भी उसे झेलनी पड़ती हैं। आगे है, क्या मुआवजे के पैसों से किसान के नुकसान की भरपाई हो जाती होगी? नहीं, मुआवजे के पैसे से किसानों की भरपाई नहीं हो पाती। प्रश्न नंबर 4, चित्र को देखो और लिखो कि आवश्यकता से अधिक वर्षा और वर्षा की कमी का लोगों के जीवन तथा फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ आप दो फोटो देख सकते हैं। लेफ्ट साइड वाली में क्या है? अधिक वर्षा हो रही है। और राइट साइड वाली में क्या है? बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो आइए इन दोनों के प्रभाव के बारे में यहाँ लिखें। पहला है अधिक वर्षा का प्रभाव। अधिक वर्षा से क्या क्या प्रभाव होंगे? फसलों का नष्ट हो जाना। दूसरा क्या हो सकता है? जल स्तर का बहुत ऊपर आ जाना, जिससे भविष्य में भी फसलें होने की संभावना घट जाएगी। अगला, रहन सहन में परेशानी और मकानों के टूटने का खतरा। इसी प्रकार वर्षा की कमी का क्या प्रभाव होगा? अकाल पड़ जाना और भूखमरी की आशंका उत्पन्न हो जाना। तीसरा, बीमारियां फैलने का भय उत्पन्न हो जाना। और लास्ट है किसानों की आर्थिक हालात खराब हो जाना। अगला है प्रश्न नंबर 5, किसी सहकारी संस्था का भ्रमण करो, निम्नलिखित जानकारी इकट्ठा करो और लिखो। बच्चों, कोरोना महामारी के दौरान भ्रमण करने का सही समय नहीं है। इन सब का आंसर कुछ इस प्रकार हो सकता है। संस्था का नाम आप यहां लिख सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर्वोच्च पद अधिकारी का नाम, सर्वोच्च अधिकारी हो सकते हैं प्रबंधक। किसानों के हित के लिए कौन सी योजनाएं चलाती हैं? तो किसानों के लिए यहाँ योजनाएं हो सकती हैं ऋण देना उनको या क्रेडिट कार्ड देना। अगला है, क्या यह संस्था किसान क्रेडिट कार्ड जारी करती है? जी हाँ। किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता क्या होती है? किसान कम ब्याज पर आसानी से ऋण ले सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, पता करो। तुम्हारे घर के आसपास की सफाई ठीक प्रकार से नहीं हो रही, पता करो। सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो बच्चों, अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत द्वारा एक सफाई कर्मचारी नियुक्त होता है। सफाई की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। अगला, इसके लिए चिट्ठी किस विभाग को लिखनी है? तो अगर ठीक प्रकार से सफाई नहीं हो रही है तो उसके लिए हम चिट्ठी किसको लिख सकते हैं? ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय को। और वह चिट्ठी किसके नाम लिखनी है? वो चिट्ठी लिखनी है सरपंच या ब्लॉक कार्यालय के प्रबंधक को। किस दफ्तर में भेजनी है? उसे हम ग्राम सचिवालय या ब्लॉक कार्यालय में भेजेंगे। समस्या की जानकारी देते हुए अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखें। तो बच्चों, अगर आपके घर के आसपास की सफाई ठीक प्रकार से नहीं हो रही है तो उस समस्या की जानकारी देते हुए आप अपने ग्राम सरपंच को एक चिट्ठी लिखेंगे। यह चिट्ठी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और यह चिट्ठी कुछ इस प्रकार हो सकती है। सेवा में सरपंच महोदय, ग्राम मदीना,
विषय क्या हो सकता है उसका कि गांव की गली नंबर 5 में साफ सफाई करने के बारे में। अब उसमें हम क्या लिखेंगे कि महोदय, गली नंबर 5 का सफाई कर्मचारी 15 दिनों से हमारे यहाँ सफाई करने तथा कूड़ा कचरा उठाने नहीं आ रहा है। इससे गली में जगह जगह काफी मात्रा में कूड़ा कचरा तथा गंदगी एकत्रित हो गई है। कृपया उक्त सफाई कर्मचारी की जगह किसी अन्य सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करें ताकि गली की सफाई हो सके। धन्यवाद। उसके बाद आ जाएगा बच्चों आपका नाम, जैसे यहाँ दिया गया है भवदीय राकेश शर्मा। तो ये चिट्ठी किसने लिखी है? ये चिट्ठी राकेश शर्मा ने लिखी है। और किन को लिखी है? ये लिखी गई है सरपंच को, गांव मदीना के। तो इस प्रकार आप अपनी चिट्ठी लिखेंगे अपनी नोटबुक में। अगला है प्रश्न नंबर 7, कारण बताओ। फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। तो बच्चों इसका कारण क्या हो सकता है कि फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और पैदावार अधिक होती है। अगला है उर्वरकों व कीटनाशकों का समुचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, इनका समुचित मात्रा में प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, इसमें पैदावार अधिक होती है। और इसका लास्ट पार्ट है, उपज बढ़ाने के साथ साथ उसका उचित भंडारण भी आवश्यक है। तो बच्चों उचित भंडारण होने से फसलें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। आने वाले समय में अकाल इत्यादि की स्थिति में यह संरक्षित खाद लोगों की भुखमरी को मिटाता है। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 6 आप बीती। अगर इस पार्ट के किसी भी भाग में आपको कोई परेशानी है तो हमसे जरूर साझा करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।